ओके, तो आज का पहला पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है बियरिश किकर एंड बुलिश किकर। अभी किकर मतलब क्या है? ये की नाम का सिग्नल है। सिग्नल मतलब कैंडल्स होते हैं कि ये जो पहला वाला है इसका नाम है बियरिश किकर, मतलब ये अप ट्रेंड जा रहा है। यहाँ से मैंने डाउन से देखा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला ग्रीन कैंडल बना जो कि लॉन्ग रेंज बड़ा वाला कैंडल है। उसके बाद ये यहाँ पे टॉप पे क्लोज हुआ था क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ और हाईएस्ट पे क्लोज हुआ। दूसरे दिन जो मेरा ओपनिंग हुआ वो यहाँ पे हुआ था डायरेक्ट, तो इतना बड़ा गैप है। ये ओपन है जो इधर पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पे ओपन, इसीलिए इसको किक बोलते हैं। तो बेसिकली किकर में ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है जो कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ओपन है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली बुलिश किकर में क्या होता है, मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से डाउन आया देन अगेन डाउन आया, यहाँ पे मेरा रेड एलआरसी बना, इसका ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग यहाँ पे था, बट नेक्स्ट डे मेरा ओपनिंग जो हुआ वो डायरेक्टली यहाँ पे हुआ, इसके ओपनिंग के भी ऊपर। तो इसको बुलिश किकर बोलते हैं। इतना डिमांड ज्यादा स्ट्रांग था कि इसके क्लोजिंग से डायरेक्टली ओपन तक ये वाला पूरा सप्लाई सोकअप कर दिया और यहाँ पे ओपन है, इसको बोलते हैं बुलिश किकर। अभी बेसिकली जो दोनों भी है ये ऐसे आते हैं कि मेरा ये जो था अप ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे मान लो मेरा ग्रीन कैंडल बन गया, पहले मेरा ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे मेरा अप ट्रेंड है बेसिकली। अभी मेरा जो OHLC था ये मेरा ओपनिंग था और ये मेरा क्लोजिंग था, ये मेरा ग्रीन कैंडल था। देन इसके बाद क्या हुआ कि मेरा रेड कैंडल बना सेकंड, उसके नेक्स्ट डे पे, जो कि इसके ओपनिंग के भी नीचे ओपन होगा और डाउन चला फाइनल। तो एज कंपेयर टू दिस अप ट्रेंड, इसको में मतलब ट्रेंड चेंज हुआ या तो फिर डाउन ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी है ऐसा बोलते, तो इसको किकर बोलते हैं। अभी इसमें मैं ओपनिंग और क्लोजिंग देखूंगा तो यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, यदि इसके पहले वाले कैंडल के ओपन के भी नीचे हुआ, तो जो इतना ज्यादा सप्लाई है, यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो मेरा इतना ज्यादा सप्लाई है जो ये सारी डिमांड को सोकअप करके आ गया। इसका मतलब सप्लाई यहाँ पे ग्रेटर देन दैट ऑफ डिमांड, तो इसको बोलते हैं बियरिश किकर। सिमिलरली मेरा अगर डाउन ट्रेंड जा रहा था, ये मेरा डाउन ट्रेंड जा रहा था, यहाँ पे मेरा पहला डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। देन उसके बाद अगर मेरा एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके ओपनिंग के भी, इसका OHLC था यहाँ पे, ये ओपन था मेरा, देन ये क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग ये है और ये क्लोजिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड था कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गए, तो ये बुलिश सिग्नल है, तो इसको बोलते हैं बुलिश किकर। और ये पहले वाले को बोलते हैं बियरिश किकर। यहाँ पे डिमांड है ग्रेटर देन दैट ऑफ सप्लाई, और ये जनरली ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंफर्मेशन माने जाते हैं। यहाँ से हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से भी हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ था, इसका और एक आता है एग्जांपल, जैसे मेरा पहले वाला कैंडल था, ये ग्रीन है ट्रेंड में, ट्रेंड था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया था। अभी जो सेकंड कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बना, इसका 50% मार्क, ये इसका 50% है, यहाँ पे इसका ये 50% है। अभी जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे ओपन 50% के बाद ओपन हुआ और नीचे गया, इसको मैं हाफ क्विक बोलता हूँ। ये जो है हाफ क्विक, ये भी ट्रेंड रिवर्सल बताता है। तो ये मेरा हाफ क्विक हुआ, देन अगर वो सेम में इसके ओपनिंग के नीचे होता है, ये फुल क्विक हुआ,
और इससे भी ज्यादा एक पैटर्न होता है जो ये 50 से मतलब इसके क्लोजिंग के थोड़ा नीचे ओपन हुआ है, तो वो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो वो ये था। तो ये पहला वाला सेमी किक है। पहला वाला ये सो सेमी, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है सबसे रेड वाला, हाँ फर्स्ट वाला सेमी है, ये, सेकंड वाला हाफ है एंड थर्ड वाला फुल किक है, राइट? हाँ ओके, जो है मेरा ये पहला वाला सेमी है। देन ये 50% से ज्यादा मतलब हाफ से ज्यादा पे गैप डाउन हुआ है, तो ये मेरा हाफ है। देन और ये मेरा फुल है, ऐसा सेमी, हाफ एंड फुल। सिमिलरली अगर मेरा पहल जो मतलब डाउन ट्रेंड में था, तो ये मेरा पहला कैंडल मतलब जो डाउन ट्रेंड के एंड में आया है, जो रेड कैंडल है। देन इसका जो है इसका 50% यहाँ पे कहीं पे। देन अगर मेरा जो कैंडल्स आते हैं यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुआ, ये मेरा सेमी किक है। देन 50% से ऊपर होके ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये मेरा हाफ किक है। और डायरेक्टली ये कैंडल से ऊपर ओपन होके ऊपर चला गया, तो ये मेरा फुल किक है, ऐसा। अभी इसका अगर सिग्निफिकेंस देखना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्यों डिफाइन कर, यहाँ तक समझा ना सबको? हाँ, सेमी मतलब भी तो हाफ ही होता है। नहीं, हाफ हाफ मतलब 50% के बाद ओपन होता है, सेमी मतलब 50 0 to 50 के बीच में ओपन होता है। ये जो जीरो यहाँ पे 50 है मेरा, ये जो 50 का लेवल है मेरा, ये 50 है, ये 0 है, इसके बीच में यहाँ पे ओपन हुआ था ना ये, इसलिए इसको सेमी बोलते हैं। 50 के बाद ओपन होता है ये वाला, इसलिए इसको हाफ बोलते हैं। और ये पूरे कैंडल से डायरेक्टली ओपन होता है ऊपर, इसलिए इसको फुल बोलते हैं। अभी इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये होता है, फुल किक वाला होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बता। अभी इस ये जो रेड कैंडल था, इसका ओपनिंग यहाँ पे था, यहाँ पे क्लोजिंग था। इसका ग्रीन का ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, बराबर। अभी मुझे ये तीनों कैंडल कंबाइन करने, या दो दो कैंडल का जो बंच है वो कंबाइन करने कंपेयर टू दिस कैंडल। तो मैं यहाँ पे जो क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग, ये मेरा ओपनिंग पहले मैं ले लूंगा, यहाँ पे मेरा ओ पॉइंट आ गया। अभी ये जो है कैंडल, इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं सेमी की को कंबाइन करता हूँ, तो ये मेरा हैमर बन जाता है। सेम चीज, मेरा ओपनिंग तो सेम रहेगा पहले दिन का, जो यहाँ पे है। क्लोजिंग मेरा ये वाला आ जाएगा, तो ये मेरा बड़ा वाला हैमर बनता है। सिमिलर टू दैट मेरा ओपनिंग यहीं पे रहेगा, और ये मेरा क्लोजिंग है जो कि फुल किक में है, तो मेरा ये तीसरा वाला जो फुल किक में हैमर बनता है। इसीलिए ये तीनों में जैसे हैमर होते हैं, सिमिलरली इधर ड्रॉ करोगे तो इनवर्स हैमर्स बनेंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड डिपेंड करते, समझे क्या सबको? हेलो, हाँ विवेक। ओके। तो ये एक बियरिश किकर था और एक बुलिश किकर। इसमें तीन टाइप आते हैं, सेमी, हाफ एंड फुल। डिपेंडिंग अपने वो आपको जहाँ कहाँ पे मिलेगा चार्ट पे, उसके बेसिस पे वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ये आपको समझते हैं। देन किकर के बाद ये आते हैं ट्वीजर्स पैटर्न। ये दो पैटर्न आते हैं ट्वीजर्स पैटर्न में, ट्वीजर्स टॉप और ट्वीजर्स बॉटम। बेसिकली ये दोनों, पहले तो ट्वीजर्स टॉप की बात करते हैं। ट्वीजर्स टॉप मतलब क्या, जो दोनों कैंडल का टॉप सेम है, एक ग्रीन है और दूसरा रेड है, इसका टॉप सेम है। और ट्वीजर्स बॉटम सिंपली उन दोनों का बॉटम सेम, एग्जैक्टली सेम, या फिर एक आध पॉइंट का डिफरेंस होगा, ऐसा। अभी अगर मैं ये दोनों कैंडल कंबाइन करता हूँ,
तो मेरे को क्या बनेगा वो देखते हैं। सिंपल है, ये कैंडल है, सपोज ट्वीजर स्टॉप बना दिया हमने। पहले वाला कैंडल ग्रीन है, पहला कैंडल जो कि ग्रीन है। देन दूसरा कैंडल जो था वो मेरा रेड है। तो ये बेसिकली ट्वीजर स्टॉप है। ये ट्वीजर स्टॉप कब आया था? ट्वीजर स्टॉप ऑब्वियसली मैंने टॉप बोला है तो वो अप ट्रेंड के बाद आएगा। तो ये फिर ट्वीजर स्टॉप है। अभी इसका मैं ओपनिंग और क्लोजिंग देखूंगा। ये वाला कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग मेरा यहाँ पे, इसका ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे। मुझे ये दोनों कैंडल कंबाइन करने हैं। तो मेरा डे यहाँ से चालू हुआ था, तो मैं इसका ओपनिंग लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ही क्लोज हुआ तो मेरा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग लूँ। सेकेंड डे का जो है, सेकेंड डे का क्लोजिंग लूँ। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे बॉडी नहीं बना, मेरा एक लाइन बना। इसका जो भी अगर लो होगा या फिर हाई होगा, ये जो भी होगा वहां से बनेगा। और इसका जो टॉप है वो मेरा टॉप ऐसे में सिलेक्ट करूँ। तो बेसिकली ये इनवर्स हैमर टाइप बनेगा। तो ट्वीजर टॉप जो है, ट्वीजर स्टॉप हाईएस्ट सप्लाई डिनोट करते हैं। तो आपको कहीं पे ट्वीजर स्टॉप दिखाई दे तो ये दो कैंडल देख के आपको समझ आएगा कि नेक्स्ट डे का कैंडल जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 70 to 80% चांस है जो बियरिश होगा, मतलब प्राइस ओपन होके नीचे जाएगा। क्या होता है ट्वीजर स्टॉप, समझा क्या? बेसिकली तुमको दोनों कैंडल कंबाइन करना है, जो भी पैटर्न दिखे उसमें से डिमांड आ रहा है या सप्लाई आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। ये तो सीधा दिख So, रहा है। हाँ बोलो। आप ये बोल रहे हो कि जो आपका टॉप है, अगर आपका टॉप दोनों टाइम पे मतलब ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम जब दोनों टाइम पे सेम है, सो दैट इज द मेरे साइड बाय साइड दो कैंडल है आफ्टर दिस अप ट्रेंड। राइट मेरे साइड बाय साइड दो कैंडल है। क्या हुआ देखो, डे 1 एंड डे 2 तक। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ। ये मेरा फर्स्ट डे है, ये मेरा सेकंड डे। अभी ये मेरा अप ट्रेंड करेक्ट। चल रहा था, मेरा ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया। मान लो इसको वीक और टेल भी निकाल देते हैं। ऐसा वाला है, इसका भी ऐसा वाला, या फिर इसका इसका ये नहीं होता है जनरली, ये नहीं होता है। जो ऊपर वाला है ना ये नहीं होता है ट्वीजर स्टॉप में। तो मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस आया, डिमांड आया, जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी नेक्स्ट डे जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ, इधर पे सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ डिमांड हो गया, और इतना ग्रेटर देन दैट है कि वो प्राइस ऊपर भी नहीं जाने दी। यहाँ से प्राइस सीधा नीचे आया और नीचे आके फाइनली डे एंड पे यहाँ पे खुल। ये दोनों सिमिलर होना नहीं होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉप सिमिलर होना है इन ट्वीजर स्टॉप। तो इसका ट्यूजर तो बेसिकली क्या है, देखो पहले दिन का सीनर ऐसा था। मुझे अगर ये सेकेंड डे नहीं पता है तो पहले दिन तो मैं बुलिश हूँ, मेरे को लगा अच्छा कैंडल आया है यहाँ पे क्लोज हुआ। जब मैं सेकेंड डे देखूंगा वो एग्जैक्टली उसके क्लोजिंग पे खुला और वहां से प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स के ऑर्डर, बहुत ज्यादा सेल के ऑर्डर है या फिर सप्लाई। इसका मतलब ये होता है, तो वहां से प्राइस नीचे आ, इसलिए इसको ट्वीजर स्टॉप बोलते हैं। जनरली ट्वीजर स्टॉप अगर दिखता है आपको आफ्टर एन अप ट्रेंड, इट हैज अ सिग्नल दैट प्राइस टेंड टू मूव आइदर डाउनवर्ड और साइडवेज। अगर आइदर ये ऐसे चला जाएगा साइडवेज में या तो सीधा नीचे आने का चांस ज्यादा है। ओके। बाकी लोगों को समझा क्या? हाँ। तो कुछ डाउट है? बोलो, किसी को कुछ डाउट होगा तो नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं। सेम भी अभी ट्वीजर्स बॉटम वैसा ही सिमिलर केस है कि मेरा आफ्टर एंड डाउन ट्रेंड, मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये जो है मेरा जैसा डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसी डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल आया, वो भी देन डिम, उसके बाद मेरा एक ग्रीन कैंडल आया।
जिसका दोनों का बॉटम जो है वो एग्जैक्टली सेम है, या फिर 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट 4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ट्वीजर्स बॉटम। अभी ये केस में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुआ था, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा डोमिनेंट। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस इसके सिमिलर लेवल पे ओपन हुआ और यहाँ पे डिमांड इतना ज्यादा है, मतलब लोग इतना ज्यादा बाय करने के लिए रेडी है यहाँ से, कि वो प्राइस को यहाँ से नीचे जाने ही नहीं दिया। यहाँ से जो नीचे प्राइस गए नहीं, प्राइस डायरेक्टली ऊपर चला गया और फाइनली जाते जाते यहाँ पे क्लोज। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हैमर बन जाएगा इन पर। तो इसको बोलते हैं ट्वीजर्स बॉटम। तो ट्वीजर टॉप्स और ट्वीजर बॉटम दोनों भी ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड चेंजिंग वाले, ट्रेंड रिवर्सल है नॉट ट्रेंड चेंजिंग। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, डाउन टू अप, या फिर ट्वीजर्स टॉप है तो टॉप टू बॉटम, डाउन अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। क्लियर? समझे सबको? ये भी इनवर्स हैमर ही बनाएगा ना? कौन सा? ये सेकंड ट्वीजर बॉटम ट्वीजर बॉटम हैमर बनाएगा। यहाँ पे ओपन हुआ था, हैमर, हाँ राइट। ये ओपन है, यही पे क्लोज है, तो ऐसा वाला बन, ऐसा वाला इसका लोएस्ट पॉइंट हैमर बन। ठीक है। आपको 2 दिन देखोगे ना, तो 2 दिन में वो देखना है, 2 दिन कंबाइन करके मेरे को 1 दिन करना है। तो मुझे स्टार्ट टू एंड का क्या चाहिए, स्टार्टिंग डे का ओपनिंग प्राइस चाहिए, दूसरे दिन का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, एंड उन दोनों के बीच में जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट होगा वो चाहिए। इसको बोलते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन। और आपको कैंडल कॉम्बिनेशन फाइनल आ गए तो आपको पता चलता है वहाँ पे डिमांड या सप्लाई विद द हेल्प ऑफ हैमर और इन्वर्सन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ट्वीजर्स टॉप ट्वीजर्स बॉटम देख लिया तो आप लोग डायरेक्टली सेल करते हैं, बट अगर आप ट्वीजर्स टॉप दिखता है आपको कहीं पे और कोई ट्रेड में हो, आपको कोई पे ट्वीजर्स टॉप दिखता है, तो आपको ये पता है कि नेक्स्ट डे का कैंडल 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो डाउन ही जाने वाले, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो फिर ट्वीजर्स बॉटम दिखता है तो 70 to 80% चांस ये है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के चांस है, तो यू कैन स्टार्ट यूर बाइंग और इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। समझा सबको? यस। ओके, ये था अभी तक का 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन। मतलब हमने सबसे पहले देखा थे फर्स्ट, मतलब सिंगल कैंडल, कैंडल कैसे फॉर्म होता है, देन सिंगल कैंडल के टाइप्स क्या क्या है जो देखे थे हमने पहले सेशन में। देन हमने डबल कैंडल स्टिक देखा, बेसिकली डबल कैंडल स्टिक को कंबाइन करके हैमर बनता है, इनवर्स हैमर बनता है, वो देखा। उसमें भी हमने बुलिश बियरिश दोनों भी देखे। अभी लास्ट के 2 बचे जो कि 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें 2 पैटर्न आते हैं, एक है मॉर्निंग स्टार और दूसरा है इवनिंग स्टार। अभी मॉर्निंग स्टार जो होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक है और इवनिंग स्टार जो होता है वो आपका बियरिश कैंडलस्टिक। अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन, जिसमें से पहला कैंडल, अभी ये मॉर्निंग स्टार आफ्टर अ डाउन ट्रेंड आया तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो मैं मॉर्निंग स्टार पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन इवनिंग स्टार एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अभी मेरा पहला वाला ये जो था मॉर्निंग स्टार बता रहा है, ये मेरा आ रहा है डाउन ट्रेंड आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक रेड कैंडल बना था जिसका वीक है। अभी इसके बाद मेरा जो सेकंड कैंडल बना यहाँ पे, जो कि ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं, मैं वहां से जो है वही यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल। एंड देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन बन के कितना ग्रीन
अभी मैं इसके सबके OHLC लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये रेड कैंडल है, ये रेड लेते हैं। तो इसका जो OHLC था वो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। देन ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे। अभी ये वाला एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये वाला मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला मेरा लोएस्ट पॉइंट है। अभी मुझे ये तीनों कैंडल कंबाइन करना है, तो क्या फॉर्म होता है फिर? ये मेरा 50%। अभी इसका जो रूल है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल रेड होना है, दूसरा कैंडल गैप डाउन ओपन होना है, मतलब यार इसके क्लोजिंग के नीचे ओपन होके जो भी कैंडल बनेगा वो। तीसरा कैंडल इस कैंडल के कंपैरिजन में ऊपर ओपन होके पहले वाले कैंडल के 50% के अब हो जाके क्लोज होना है, ऐसा वाला पैटर्न। मतलब पहले कैंडल के रेफरेंस में सेकंड कैंडल गैप डाउन होके जो भी, और ये इसेंशियली डोजी या फिर और क्या होता है इंडिसाइसिव पैटर्न, जो डोजी होता है, और एक सेकंड कौन सा पैटर्न होता है इंडिसाइसिव? स्पिनिंग टॉप। हाँ, डोजी या स्पिनिंग टॉप। तो ये वाला जो कैंडल है वो इसेंशियली डोजी या स्पिनिंग टॉप होना है। और थर्ड वाला कैंडल पहले कैंडल के 50% से आगे जाके क्लोज होना है। ये तीन रूल है, ये यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी फॉर रेफरेंस बाद में। अभी ये सिमिलरली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये तीनों को मेरे को कंबाइन करना है, तो मेरा कैंडल स्टिक कैसे ड्रॉ करता हूँ? मेरे को OHLC के वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को ओपनिंग चाहिए, तो ये है क्लोजिंग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H को और लोएस्ट को प्लॉट कर दूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच कर। तो ये मेरा पूरा बॉडी हुआ, इसका पूरा कैंडल इतना होगा बड़ा। अभी पहले दिन का ओपनिंग हुआ, क्योंकि मुझे स्टार्ट ऑफ द, मुझे तीन कैंडल कंबाइन करने, तो मैं पहले दिन का मेरा ओपनिंग है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये मेरा ओपनिंग है। एंड देन सबसे लास्ट में मतलब मेरा 3 दिन खत्म हुआ, तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग, तो ये मेरा बॉडी बन, तो ये मेरा बॉडी हो, और ये मेरा H है, ये मेरा L है। तो बेसिकली ये हैमर बन गया। समझा क्या? ये होता है मॉर्निंग स्टार। डिफिकल्ट है बट आपको कैंडल कॉम्बिनेशन आना चाहिए। और इसका चांसेस होता है कि आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इट कैन हैव द ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट टू डाउन टू अप आफ्टर अ मॉर्निंग स्टार। समझा क्या? इसमें बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं which is the highest candle, I mean the line, and which is the lowest line. ठीक है, तो ये हमारा बन गया लाइन। हाँ, मेरे को क्या करना है, मुझे 3 दिन को कंबाइन करना है, ठीक है? करेक्ट। हाँ, तो मुझे 4 ही वैल्यू चाहिए, तो मैं 3 दिन को एक दिन की तरह कंसिडर करूँ, तो वो एक दिन का कैंडल बनाने के लिए मुझे 4 वैल्यू चाहिए OHLC। तो मैं ओपनिंग जिस दिन मेरा स्टार्ट होगा टाइमिंग, उस दिन से मैं ओपनिंग ले लूंगा। जिस एंड ऑफ, मतलब मेरा एंड कब होगा, थर्ड डे के एंड में एंड होगा, तो उस दिन का क्लोजिंग ले लूंगा। और वो तीनों दिन के बीच में जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। और उस हिसाब से जो हमने सबसे पहले सीखा था कैंडल कैसे ड्रॉ करते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, और बॉडी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग में उस हिसाब से प्लॉट करके मैंने कैंडल बना। तो मेरे को पहले से ही, अभी पहले से बताया, मॉर्निंग स्टार दिख गया तो इसका मतलब हैमर है। सिमिलरली मेरे को इवनिंग स्टार दिख गया कहीं पे, इवनिंग स्टार सेम है, ग्रीन कैंडल, देन गैप अप होके वो वाला कैंडल जो इंडिसाइसिव है, डोजी है या फिर स्पिनिंग टॉप है, एंड देन अगेन गैप डाउन होके एक बियरिश कैंडल जो पहले कैंडल के 50% से ज्यादा होके क्लोज होने। तो बेसिकली मैं इसको कंबाइन करूंगा तो ये इनवर्स हैमर बनेगा। ओके, ये लॉजिक। एक बार इनवर्स ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या?
ओके, तो मेरे को इवनिंग स्टार ड्रॉ करना। ये इवनिंग स्टार आफ्टर आपके अप ट्रेंड के बाद आएगा। जब ये मेरा ये है मेरा अप ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल था, इंडिसेसिव कैंडल बना यहाँ पे। देन के बाद रेड कैंडल बनता है। हेलो मेरे यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ तक चला। ज्यादा है। अभी मैं तीनों दिन को, ये कैंडल कौन सा भी हो सकता है, ये दिस कैन बी ग्रीन, दिस कैन बी रेड, इसका कोई सिग्निफिकेंस इतना नहीं है। बट मुझे फाइंड आउट करना है कि अभी मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मेरा डे यहाँ से चालू हुआ, सबके OH से मार्क कर लेते हैं। ये मेरा ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, इसका भी ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग यहाँ पे था और ये क्लोजिंग था। अब ये तीन दिन में ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला मेरा लोएस्ट पॉइंट है। और मुझे जो प्लॉट करना, तीनों का कैंडल बनाना, मुझे OH के वैल्यू मिल गया, हाइट मिल गया, एल मिल गया, पहले दिन का ओपनिंग मिल गया और लास्ट दिन का क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, तो ये OH तो मेरे पास मिल गया। तो मुझे H को मैं प्लॉट करता हूँ ऐसे, H को लो को मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हुआ मेरा पूरा कैंडल का बॉडी। देन मुझे ओपनिंग चाहिए जो कि मेरा क्या पे था, फर्स्ट दिन का जो मेरा ओपनिंग है। मेरा क्लोजिंग थर्ड दिन का चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे क्लोज कर, तो ये उसका बॉडी बन गया, ओपनिंग और क्लोज। फाइनली ये वाला कैंडल मेरा बन गया। ये उसका वीक है, ये जो है ये वीक है जो कि सप्लाई डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मेरा ये इनवर्स हैमर बना। ओके, हाँ अब समझ अच्छा है। बाकी लोगों को समझा? हाँ, ये सारे कॉम्बिनेशन हैमर ही बनते हैं ना? हैमर या इनवर्स हैमर? हाँ, जनरली वो बनते हैं, नॉट नेसेसरली। तो आपको फाइनली वो पता होना है कि वो डिमांड डिनोट, सी कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आपको चार्ट ट्रेडिंग करते समय पता होना है कि वहां से डिमांड आ रहा है या तो फिर सप्लाई आ रहा है, क्योंकि फाइनली वो होता है प्राइस रीड करना और वहां से आपको एक्शन लेना है, जो भी कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये नाम याद नहीं रहेंगे तो भी चलता। समझे क्या सबको? तो ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। कहाँ पे? अभी जो दिखाया ये, हाँ, अभी जो दिखाया, अभी जो दिखाया इसमें सप्लाई ज्यादा है क्योंकि ये इनवर्स हैमर है ना, इनवर्स हैमर है। और अच्छा यहाँ ओके, से मेरे को सीधा दिख रहा है ना प्राइस। देखो ये अभी ये तीनों कैंडल छोड़ दो, मेरे को सिंपल मैंने इनवर्स हैमर अगर निकाला है, ऐसा वाला कैंडल बना था ना अपना, ये वाला अभी का जो कैंडल था ये ऐसे बना। ठीक है, इस दिन का ये था क्लोजिंग और ये ओपनिंग था सीधा। तो मेरा क्या हुआ, ये दिन कैसे गया है कि सपोज मेरा यहाँ पे 9:15 को ओपन हुआ, प्राइस ऐसे स्लोली जा रहा है, मान लो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से चला गया। नाउ दिस पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई आया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया कि वो प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस धड़ाक से नीचे आके फाइनली यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ओपन हुआ था मेरा, ऐसा ही है। ये कैंडल से मेरे को ये दिन समझ रहा है कि ऐसा दिन है। इन केस ऑफ हैमर ऐसे नहीं होते, इन केस ऑफ हैमर है तो ये अगर मान लो मेरा हैमर है, इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे भी गया, नीचे आया, वहां से सप्लाई आया था, नीचे आया, यहाँ से आया, यहाँ से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड आ गया कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चालू होके ओपनिंग प्राइस से भी ज्यादा जाके
यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे मेरा ओपन था, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट। तो हैमर की केस में ये मेरा टेल था, इनवर्स हैमर की केस में ये मेरा वीक था। ये सप्लाई डिनोट करता है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ग्रेटर देन दैट ऑफ डिमांड है, यहाँ पे डिमांड ग्रेटर देन दैट ऑफ सप्लाई। तो कैंडलस्टिक देख के मुझे डे में क्या हुआ है वो पता चलता है, मतलब एक आइडिया आता है। समझा क्या सबको? हाँ विवेक समझा, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, अभी ये सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स खत्म हो गए आई थिंक। ओके, तो स्टार्टिंग से हमने देखा था सारे कैंडल्स। अभी मेरे पास यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है, 2 मिनट्स बचे हुए हैं। मुझे एक्चुअली वो अकाउंट सेटअप वाला एक दिखाना है। आई थिंक आई हैव टू क्रिएट नया वाला लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक आफ्टर 15 मिनट्स का एक लिंक क्रिएट, 8:15 का मैं एक लिंक क्रिएट करके शेयर करता हूँ फेसबुक ग्रुप में, रीजॉइन करना पड़ेगा इसको। ओके, तो वो खत्म करके कि उसके बाद आप लोग चार्ट देख सकते हो। फिर ये वाला अकाउंट सेटअप करना है बेसिकली, तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी आज बना के रखा था ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ से मतलब किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं रहेगा तो भी वो चार्ट देख सकते हो, ऐसा वाला। आज ही करना है या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट गो, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स अकाउंट सेटअप। कोई कुछ नहीं, टीम आ रही साइन अप करके वो करना है। अभी यल्स का टाइमिंग खत्म हो रहा है तो मेरे को नया लिंक क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। राइट राइट। टीम 15 मिनट चलेगा आपको? यस। ओके ठीक है, इसको लॉग अप करते हैं। मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ 8:15 का, 8:15 पे ज्वाइन करेंगे फिर बस 15 मिनट्स का ये वाला अकाउंट सेटअप बता के क्लोज करेंगे फिर। ओके चलेगा। आप कहाँ शेयर करेंगे लिंक? वही एफबी पे से। ठीक है चलो। ओके चलो ओके।